इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट पिछले कुछ सालों में क्या जबरदस्त ग्रो किया है। इनफैक्ट जो टू व्हीलर स्पेस है, जहां पिछले कुछ साल पहले तक भी सिर्फ कंप्यूटर सेगमेंट का बोलबाला था, आज की डेट में प्रीमियम एंड अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट भी जबरदस्त तरीके से इवॉल्व करता हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं किसी भी प्रीमियम बाइक, अल्ट्रा प्रीमियम बाइक के बारे में बात ही नहीं करने वाला। मैं जिस व्हीकल के बारे में बात करूंगा उसको तो मैंने आज तक कभी इस चैनल पे कवर ही नहीं किया है। इनफैक्ट अगर आप भी आज एक टू व्हीलर लेने जाते हैं तो ये व्हीकल आपके दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इसके हर महीने 40 से 50 हजार यूनिट सेल हो जाते हैं। एक एक क्वार्टर में 1 लाख यूनिट से भी ज्यादा, और आज तक तो इसके कंपनी ने 1 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट सेल कर दिए हैं। इसकी ना ही बहुत ज्यादा मार्केटिंग होती है और ना ही ज्यादातर अर्बन लैंडस्केप में आपको ये दिखाई देगा। इंडिया के गांव गांव में लोग इस पे एक्चुअल में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑफ द टीवीएस एक्सएल 100। यस, कोई स्कूटर नहीं है, कोई बाइक नहीं है, कोई टेक नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल एक मोपेड। और क्यों इतना बिकती है, चलो आज इस वीडियो में पता लगाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धिमान। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप इसके प्रोडक्ट पोजीशनिंग को मैप आउट करोगे देन ये स्पेक्ट्रम के सबसे निचले हिस्से पे आएगा। दिस इज द एक्चुअल एंट्री पॉइंट ऑफ एनी टू व्हीलर इन इंडिया, और इसको बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ रूरल इंडिया के लिए। और ये पोजीशनिंग का दिमाग में कॉन्टेक्स्ट सेट करना इसलिए जरूरी है सो दैट आपके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बिल्कुल ही लो रहे। सो डिजाइन वाइज अगर बात करें तो कुछ है ही नहीं बात करने को, बिकॉज दिस इज अ सिंपल मोपेड। और एक मोपेड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो टीवीएस ने टाइम एंड अगेन इसमें काफी अच्छा अपडेट दिया है। इनफैक्ट मैं जिस यूनिट को टेस्ट कर रहा था वो एकदम फायर रेड कलर में था, इसमें एलॉय व्हील्स आते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप सोचो कि यार और क्या हो सकता है, देन लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आता है जो आप आज एक मॉडर्न डे टू व्हीलर से एक्सपेक्ट करोगे। एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस व्हीकल। इस टाइप के प्रोडक्ट के साथ होता है, अगर आप बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस कर दो देन मार्केट फिर अलग तरीके से रिएक्ट करता है। सो ऑब्वियस सी बात है, टीवीएस जो है इसके साथ वो रिस्क लेगी नहीं। बट देन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो एक्चुअल में बहुत ही सेंसिबल है, लाइक द वाइड सीट्स। ये ना ही बहुत ज्यादा स्टिफ है और ना ही ओवरली कुशनी है, ये एक परफेक्ट बैलेंस देता है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइडिंग इट आई रियलाइज्ड कि दिस सीट जो विड्थ है और जिस तरीके से इसकी पोजीशनिंग है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। फुट पेग की पोजीशनिंग एकदम अर्गोनॉमिकली सूटेड है। इसको ना ही स्पोर्टी दिमाग में रख के बनाया गया है, ना ही बनाया गया है क्रूजिंग के लिए। इसको बनाया गया है कि भाई बीच में अगर सिलेंडर रखो तो आपके पैर में वो अड़ेगा ही नहीं। हालांकि मुझे थोड़ा सा इनिशियली इसमें प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज द फुट पेग वाज कॉन्स्टेंटली बैंगिंग इनटू माय लेग्स, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। बट देन वेरी क्विकली आपको समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली पोजीशनिंग किस तरीके से की गई है एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल। अगर बात करें एमआईडी की, नहीं सॉरी, एमआईडी मतलब एक्सपेक्टेशन देख रहे हो, एमआईडी एक सिंपल सा स्पीडोमीटर है और वहां पे टीवीएस ने जो है अपने वेंडर का नाम भी नहीं हटाया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस कॉस्ट कटिंग रीजन। मुझे तो अपने बजाज प्रिया की याद दिला दिया। इट इज सो सिंपल, ना कोई फ्यूल गेज है, ना कोई टेल टेल लैम्प्स है, कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा स्पीडोमीटर जो आराम से यूं वाइब्रेशन करता करता उठता है। सो दैट इज व्हाट इट हैज। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे कंप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इट डज द वर्क वेरी वेल। अगर इंडिकेटर स्टॉक्स की बात करोगे देन वो अपने पोजीशन पे नहीं आते हैं, ये आपको मैनुअली हर बार लेफ्ट राइट और सेंटर करना पड़ेगा। थैंकफुली आई ओन अ लॉट ऑफ विंटेज व्हीकल्स एंड कीप रिस्टोरिंग देम, सो मुझे तो भाई इसमें बहुत मतलब वो वैसे फैमिलियरिटी लगा। क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश वाइज ये झंडे नहीं काटता है, लेकिन भाई ये रफ एंड टफ है, बिल्ड टू लास्ट है और वो आपको इंस्टेंटली फील होने वाला है। इनफैक्ट क्योंकि ये इतने लोअर प्राइस पॉइंट पे आता है, जब आप इसके स्पेयर पार्ट्स की प्राइसिंग सुनोगे आपको रियलाइज होगा कि यार ये इतनी सस्ती है कि मतलब अगर खराब हो भी जाता है तो आई डोंट थिंक आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा इनको रिप्लेस करने के लिए। अब इसमें आता है एक 99.7 सीसी 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन विद एन एनॉर्मस पावर ऑफ 4.3 bhp एंड 6.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यस, एब्जॉर्ब दैट। विद इन सीटर लिमिट्स चलाने लगा तो सबसे पहले तो मुझे लगा इसका एनवीएस लेवल, क्योंकि इस टाइप के एनवीएस लेवल्स की हमें आदत ही नहीं है, काम ही नहीं किया है टीवीएस ने इसको कंटेन करने का। मुझे नहीं लगता इसमें कोई स्कोप भी है एंड मुझे ये भी नहीं लगता है कि लोग इससे वो चीज एक्सपेक्ट करते भी होंगे। इनफैक्ट इसका टॉप स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर पे कैप हो जाता है एंड मैं इसको इसके टॉप स्पीड तक पहुंचाया और पहुंचने में जो एक पूरा सदी लगता है
वो मतलब उसके बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। परफॉर्मेंस वाइज इट इज नॉट अ परफॉर्मेंस बीस्ट एंड इट इज नॉट मेंट टू बी वन। तो जब तक मैं इसको सिटी लिमिट में चला रहा था, ना ही इसका परफॉर्मेंस और हैंडलिंग मुझे इंस्पायर कर रहा था। इनफैक्ट इसको पुश करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस लैक भी इनिशियली कर रहा था। बट देन जब भी एक छोटा खराब पैच भी आता था, आई रियलाइज्ड कि दिस वाज एक्चुअली शोइंग इट्स ट्रू कैरेक्टर। और तभी मैंने डिसाइड किया कि ले चलो भाई इसको, खराब से खराब रास्तों में लेके चलो, मतलब रास्ते ना भी हो तो भी लेके चलो। और जब मैं ऐसे रास्ते ढूंढ ढूंढ के, जहां पे भाई बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर, गड्ढे, क्रेटर सब मिले, उसमें लेके गया। भाई एक ऐसी व्हीकल है जो इंडिया के खराब रास्तों के लिए ही बनाई गई है। ये अच्छे रास्तों में आउट ऑफ प्लेस फील करता है और खराब रास्तों में क्या शाइन करता है यार। थोड़े टाइम बाद तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आने लगा इसको खराब रास्तों में चलाने में, मैंने तो सोचा कि लाद दो भाई 100 किलो भूसे और 2 सिलेंडर, इसको लेके मैं ऑफ रोड कर दूंगा, बिकॉज इट वॉज जेन्युइनली सो गुड। और इसका टॉर्क क्योंकि इनिशियल बैंडविड्थ में इतना बढ़िया आता है कि खराब से खराब रास्तों में भी ये आराम से निकाल देता है आपको। और जिस तरीके का सस्पेंशन सेटअप है, जिस तरीके के हैंडलिंग है, वो बनाई ही गई है इस टाइप के रास्तों को सोच के। और ये 140 से 150 केजी तक आराम से लेके चल सकता है। तो अगर आप इसको जितना वेट इसमें डालते जाओगे, ये उतनी ज्यादा बैलेंस्ड होती है। तो ओवरऑल हैंडलिंग एंड पावर डिलीवरी है वो इतना वेल सूटेड है फॉर रूरल रोड्स दैट इट कॉन्स्टेंटली गिव्स यू एन अश्योरेंस कि मैं निकाल दूंगा, आप टेंशन मत लो। दिस इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट दिस व्हीकल हैज। और रही बात माइलेज की, 5 लीटर का टैंक है और आराम से 60 to 65 kmpl तक का ये माइलेज दे देगा। सो यस, दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद द TVS XL एंड लेट मी टेल यू व्हाट, मुझे समझ में आ गया कि गांव के लोग इसको पसंद क्यों करते हैं। भाई ये माइलेज देती है, सिंपल है, बहुत कंफर्टेबल है गांव के रास्तों के लिए, और जितना खराब रास्तों में आप इसको ले जाओ उतना बढ़िया ये चलता है। इनफैक्ट इसकी रिलायबिलिटी इतनी बढ़िया है, स्पेयर पार्ट्स के प्राइसिंग्स इतने कम है कि ये अगर खराब हो भी जाती है देन इट इज नॉट अ हेडेक। होंडा और हीरो के बाद टीवीएस का फुटप्रिंट शायद इंडिया में सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ सर्विस नेटवर्क। बहुत कम एक्सपेक्टेशन लेके गया और एक्चुअल में माइटी इंप्रेस होकर निकला। तो अगर आप अपने फार्म हाउस पे रखना चाहते हो, अगर आप अपने डिलीवरी पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हो, जस्ट बाय दिस। और इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आई नेवर थॉट आई विल से दिस, बट भाई ये है, सुपर ड्यूटी बनी हुई है ये काम के लिए। सो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।